हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विष्णु भारद्वाज और आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। और आज हम आपकी करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। तो देखिए, हमने 8.1 तक कर चुके हैं और मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपके पूरे चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के फुल कॉन्सेप्ट्स मैंने एक्सप्लेन किए थे, जिसमें आपकी एंगल वाली टेबल और जो बेसिक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की और एंगल्स को किस तरह से अप्लाई करना है, जैसे साइन 30 की वैल्यू हो चाहे साइन 60 की वैल्यू हो, इस तरह से टेबल में मैंने आपको ट्रिक के साथ रिवीजन करने के लिए सिखाया था। तो चलिए अब हमें उसी एंगल वाली टेबल को किस तरह से अप्लाई करना है वो आज हम सीखेंगे और हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। अगर आपने मेरी वो वीडियो जिसमें मैंने एंगल वाली टेबल को इजी ट्रिक के साथ समझाया था और याद करने का तरीका बताया था, अगर वो नहीं देखी है आपने तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे याद होनी चाहिए जरूर, तभी आपकी 8.2 आप कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए, अगर आपको एंगल का पता है सभी का, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इवोल्यूट साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका ये साइन 60 कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। बस इसमें आपको करना क्या है, जो मैंने आपके लिए एक पहले टेबल को इजी ट्रिक के साथ याद करने के लिए जो एक वीडियो बनाई थी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें टेबल याद करने के बाद आपको क्या करना है, इन सभी की वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है। तो देखिए, पुट करते हैं। आप सभी जानते हो साइन 60 आपका क्या होता है, साइन 60 होता है आपका √3/2। ओके, अब आते हैं cos 30 पे। तो आपका cos 30 क्या होता है, cos 30 भी होता है आपका √3/2। चलिए अब देखिए, बीच में साइन किसका है, प्लस का। अब आते हैं साइन 30 पे। साइन 30 क्या होता है आपका, ये होता है आपका 1/2। ओके, cos 60 क्या होता है आपका, ये भी आपको याद रखना होगा, ये भी होता है आपका 1/2। अब इन सभी का एलसीएम क्या है, 2 है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। √3 मल्टीप्लाई √3, ये क्या हो गया 3। ठीक है, और 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा आपका 4। अब यहां पे आते हैं, बीच में किसका साइन है आपका, प्लस का। 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 1 आ जाएगा आपका, और 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे 4। अब आप यहां पे देखोगे कि दोनों का एलसीएम क्या है आपका, 4 है दोनों का एलसीएम। तो चलिए एलसीएम तो सेम रहेगा आपका, तो ऊपर वाली डिजिट्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। 3 + 1 4। ठीक है, कैंसिल करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर होगा 1। ओके, तो बहुत ही इजी था। बस इसमें आपको करना क्या है, आपको टेबल याद होनी चाहिए कि हमारे साइन 60 की वैल्यू क्या थी, cos 30 की वैल्यू क्या थी, वो आपको टेबल में से याद करनी होगी। चलिए सेकंड पार्ट को करते हैं। हमारा सेकंड पार्ट है जो, उसका सॉल्यूशन है। देखिए, सेकंड में हमसे क्या पूछा था, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें सेम जैसे ये किया था वैल्यूज पुट कीजिए। 2, अब आपको पता होना चाहिए tan 45 क्या होता है, तो देखिए tan 45 होता है आपका 1। ओके, अब इसका क्या है, स्क्वायर है, तो 1 का भी क्या करोगे आप, स्क्वायर लगा दोगे। प्लस
अब आपको पता होना चाहिए cos 30। cos 30 क्या होता है आपका, ये होता है आपका √3/2। इसका स्क्वायर है तो √3/2 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं sin 60 के। तो sin 60 क्या होता है आपका, sin 60 भी होता है आपका √3/2। ठीक है, अब इसका भी स्क्वायर करोगे आप, क्योंकि यहां भी क्या है sin स्क्वायर 60। स्क्वायर करने के बाद आप यहां पे देखोगे ये प्लस का √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, दोनों क्या होंगे, एक माइनस का है और एक है आपका प्लस का, दोनों हो जाएंगे आपके कैंसिल। तो यहां से आप क्या देखोगे कि आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 2 × 1, ये आपका आंसर आ जाएगा 2। ओके, अब करते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट को, जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस में कोसिकेंट 30 डिग्री। अब देखो अगर हमें टेबल पहले से ही याद है आपको, तो आप इसे बहुत ही इजीली कर लोगे। तो देखिए cos 45 क्या होता है आपका, cos 45 की वैल्यू यहां पर रख देते हैं, ये होता है आपका 1/√2। ठीक है, अब आते हैं sec 30 पे। तो देखिए अब आपको sec 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो sec 30 क्या होता है आपका 2/√3। ओके, अब बीच में साइन किसका है, प्लस का, तो प्लस लगाइए। cosec 30 डिग्री, तो cosec 30 क्या होता है आपका, ये होता है आपका 2/1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम लीजिए। तो देखिए एलसीएम लेने के बाद 1/√2 अपॉन, यहां से एलसीएम लोगे 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ 2 हो गया, और √3 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2√3। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा आपका √3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। ओके, अब देखिए अब क्या करना है, ये वैल्यू तो होगी इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये दोनों होंगे ऐसे। ठीक है, ये तो आप जानते हो। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए √3 जाएगा ऊपर। ओके, अब देखिए इस √2 की मल्टीप्लाई होगी नीचे, तो आ जाएगा आपका √2 ब्रैकेट 2 प्लस 2√3। अब आप सभी को यहां से दिख रहा है, देखिए यहां पे भी 2 है और यहां भी आपका 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से आपका 2 कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए नीचे यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए 2 बाहर आ गया, √2 हमारे पास पहले से ही था, यहां से आपने 2 बाहर लिया, तो ये आपका बचेगा, यहां पे क्या बचा 1 प्लस, और यहां से 2 बाहर लिया तो क्या बचा आपका √3। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, अब ये हमारी वैल्यू किस में आ रही है, नीचे रूट में, तो इसे और सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, हम करेंगे रैशनलाइजेशन। तो 1 प्लस √3 का रैशनलाइजेशन करते हैं, तो 1 माइनस √3 की मल्टीप्लाई ऊपर और 1 माइनस √3 की मल्टीप्लाई नीचे। ठीक है, अब यहां से आप देखोगे ये फॉर्मूला बन गया आपका a प्लस बी और a माइनस बी। तो चलिए सॉल्व करते हैं, √3 की इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका √3 1 माइनस √3, इसको यहां पे सेम लिख दिया। अब नीचे आते हैं 2√2 आपका सेम रहेगा। ठीक है, अब ये आपका फॉर्मूला था a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर, तो 1 का स्क्वेयर क्या होगा आपका 1 होगा। ठीक है, और इसका क्या होगा माइनस के √3 का क्या होगा आपका माइनस के 3। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, देखिए ये जो वैल्यू है आपकी
आप क्या करोगे, हम मान लेते हैं इसको, देखिए और थोड़ा सा कर देते हैं चेंज, यहां से कर लीजिए √3 और ये कर सकते हो आप 1 और ये आप कर सकते हो √3, ठीक है। दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो 1, ठीक है। तो देखिए a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर हो गया आपका 3 माइनस b स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है। यहां से आप सॉल्व करोगे तो देखिए आपका आ जाएगा √3, ठीक है। ये भी यहां पे चेंज होगा आपका √3 माइनस 1, तो यहां से आपकी वैल्यू मिलेगी आपको √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 और ये होगा आपका क्या 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए अभी भी हमारे पास नीचे जो हमारा है डिनोमिनेटर है उसमें आपका √2 बचा हुआ है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, √2 का रैशनलाइज करना होगा। तो फिर √2 का रैशनलाइज करते हैं, ऊपर भी √2 की मल्टीप्लाई, नीचे भी √2 की मल्टीप्लाई। ओके, तो चलिए करते हैं सॉल्व। देखिए यहां से हम करेंगे तो √2 की यहां मल्टीप्लाई होगी आपकी और √2 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो देखिए करते हैं, आ जाएगा आपका √2, ठीक है। √3 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 3 माइनस √3 अपॉन, अब देखिए √2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो गया कंप्लीट 2, ठीक है, और 2 2 जा 4। ओके, अभी देखिए और सॉल्व हो सकता है हमारा क्वेश्चन, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करोगे √2 मल्टीप्लाई 3 आपका आ जाएगा 3√2। ओके, अब चलिए इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आप सभी जानते हो √3 मल्टीप्लाई √2 क्या हो गया आपका √6, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा माइनस √6, ठीक है। और ये क्या हो गया 2 4 जा 8, तो यही क्या हो गया आपका, यही आपका आंसर है। अब देखिए यहां तक क्यों किया है, क्योंकि नीचे अब कोई भी हमारी वैल्यू क्या है रूट वाली नहीं बची है, तो ये बिल्कुल आपका किस में आ गया है जनरल फॉर्म में आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी था। अब इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपके हैं 5 पार्ट्स हैं, हमने आपको 3 पार्ट्स करा दिए हैं, 2 पार्ट आपको हम प्रैक्टिस के लिए देते हैं। वो बिल्कुल जो 2 पार्ट हैं बहुत ही इजी हैं और बिल्कुल सेम आपके थर्ड पार्ट के जैसे हैं, ठीक है। अगर आपने ये समझ लिए हैं तो आप उन्हें इजीली कर स्टूडेंट्स। तो देखिए अब आपका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल होगा। अब देखिए यहां पे आपसे पूछा है कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो आपको ऑप्शन दे दिए हैं, ए sin 30 60 डिग्री, बी cos 60, सी ऑप्शन है आपका tan 60 और डी ऑप्शन है आपका sin 30। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपका था 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बस इसकी tan 30 इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो करिए 2 tan 30 क्या होता है आपका, ये आपको याद होना चाहिए, tan 30 होता है आपका 1/√3, बीच में आपका क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan 30 क्या था आपका 1/√3 और इसका स्क्वायर। जब यहाँ पे tan का स्क्वायर है तो आपको क्या करना है 1/√3 का भी स्क्वायर करना है। सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2/√3 अपॉन 1 तो ऐसे ही है 1/√3, इसका स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, कंप्लीट हो गया।
अब एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेने के बाद 2/√3 अपॉन 3 का यहां एलसीएम लोगे तो 3 + 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे आप तो देखिए 3 ऊपर जाएगा, 2 × 3, ये 3 2 के साथ और √3 नीचे, √3 और 3 + 1 क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 4। जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कीजिए, 2 का इसके साथ, ठीक है, और यहां से काटोगे तो ये हो जाएगा √3। इसे सॉल्व करने के बाद आपका टोटल क्या बचेगा, ये बचा आपका √3/2, ठीक है। अब आपको अपने आंसर ऑप्शन जो दे रखे हैं उन पे आ जाना है। आपके जो आपको क्वेश्चन दिया था उसका टोटल सॉल्व करने के बाद आ गया आपका √3/2। अब आपको ऑप्शंस को देखना है। sin 60 क्या होता है आपका, √3/2। तो देखिए यही आपकी किसकी होती है, sin 60 डिग्री की वैल्यू। तो आपका आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है। और एक बात याद रखना, अब देखिए मैं वेरीफाई भी करा देता हूं। sin 60 होता है आपका √3/2, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप किसी को भी चेक कर सकते हो। cos 60 क्या होता है आपका, ये होता है 1/2, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। tan 60 क्या होता है आपका, ये होता है आपका √3, वो भी हमारा नहीं है। और sin 30 क्या होता है आपका 1/2। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर किससे मैच कर रहा था, वो था हमारा ए ऑप्शन के साथ, जो क्या था, sin 60 डिग्री। यही आपका आंसर। चलिए करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमने दिया है 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री। ये किसके इक्वल होगा, हमें ऑप्शन दिए हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री। हमें क्या करना है, इन सभी की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देनी है। आप सभी जानते हैं 1 - tan² 45, ठीक है। tan 45 क्या होता है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, ठीक है, tan² 45 डिग्री। ये क्या होता है 45 यहाँ पे 1 होता है। यहां से आप सॉल्व करोगे 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, यहां से आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो 0/2। आप देखोगे यहां से आपका आंसर क्या आ गया 0। चलिए अपने ऑप्शंस के साथ मैच करते हैं। tan 90 नहीं होगा। अब आपका क्या है 1, ये तो 1 नहीं है। sin 45 डिग्री ये क्या होता है आपका 1/√2। तो डी क्या है हमारा आंसर 0। तो दोनों क्या हो गए, मैच हो गए। आपका आंसर क्या होगा। स्टूडेंट्स अब तक हमने सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपके 4 पार्ट्स हैं। थर्ड और जो फोर्थ पार्ट है वो आपको ट्राई करना है। और अगर कोई आपको डाउट आता है हमसे लाइव चैट में या कमेंट करके पूछिए, ठीक है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन को। ये बहुत ही जो अब तक आपने किया है उनमें थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन इजी है। तो देखिए आपको वैल्यू दी है इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। 0 डिग्री से ग्रेटर है a + b बट लेस देन 90 डिग्री। a is greater than b, find a and b। आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखिए हमें जो दिया है उसे लिखते हैं a + b = √3।
आप सभी जानते हो √3 कितना होता है आपका 10 में, ये होता है आपका 10 60 डिग्री पे, तो इसे हम ले लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। ओके, अब देखिए 10 से 10, तो आपकी a प्लस बी की वैल्यू कंपैरिजन कीजिए, तो a प्लस बी क्या होगा आपका, a प्लस बी इक्वल टू 10 60 डिग्री, ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब जो हमें दिया है 10 a माइनस बी इक्वल 1/√3, उसे लिखते हैं 10 a माइनस बी इक्वल क्या दिया है 1/√3, ठीक है। तो आप सभी जानते हो 10 में 1/√3 किस पे होता है, ये होता है आपका 10 30 डिग्री, ठीक है। 10 से 10 इक्वेट हो चुका है, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई आपकी, a माइनस बी क्या हो गया आपका 30 डिग्री, इसे मान लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए जो हमसे पूछा गया था वो क्या था, फाइंड a एंड b, तो a और b की हमें वैल्यू निकालनी है। हमारे पास सेकंड इक्वेशन a और b की फॉर्म में है और थर्ड इक्वेशन है, तो हमें क्या करना है, सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है। सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो देखिए a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री और थर्ड क्या थी आपकी a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। तो ठीक है, क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑन एडिशन एक b यहां पे प्लस का था और ये आपका माइनस का था, तो a प्लस a 2a और ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री। यहां से आप a की वैल्यू निकालोगे तो a क्या हो जाएगा आपका 90/2 विच इज 45 डिग्री। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई है 45 डिग्री, ठीक है। तो पुट कर दीजिए किसी में भी, ठीक है। यहां पे कर देते हैं पुट इन थर्ड, तो a की वैल्यू क्या थी आपकी 45 डिग्री, तो 45 डिग्री माइनस b इक्वल 30 डिग्री, तो b की वैल्यू यहां से क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी b की वैल्यू होगी आपकी 45 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री, और a है आपका 45 डिग्री और b है आपका 15 डिग्री। चलिए अब अपने क्वेश्चन को चेक करते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला था 0 डिग्री से ग्रेटर हो a प्लस बी बट लेस देन हो 90 डिग्री से। अब आप इन्हें ऐड करिए, 45 प्लस 15 क्या होगा आपका 60 डिग्री, जो आपके इस कंडीशन को क्या करता है, बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। देखिए 0 से ग्रेटर है 60 बट लेस देन है आपका 90 डिग्री से। चलिए जो अब हमें क्या दिया है, हमें दी है सेकंड कंडीशन a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। तो आप यहां से देखोगे a की वैल्यू है 45 डिग्री और b की वैल्यू है 15 डिग्री, तो a ग्रेटर है किससे b से, तो यही आपका क्या है आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, ठीक है, तो कमेंट कीजिए, आपको तुरंत ही आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारे फुल सिलेबस की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपने डाउट पूछते रहिए। अब करते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, फोर्थ है स्टेट वेदर फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। आपको चेक करना है कि जो आपको ये क्वेश्चन दिया है साइन a प्लस बी इक्वल साइन a प्लस साइन b, तो ये आपका ट्रू है या फॉल्स है। अब आपको करना क्या है, बिल्कुल पूरी वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आपका स्किप ना हो और आप आसानी से सभी क्वेश्चन को समझ सके।
तो इस तरह के क्वेश्चन को आप जो हमें दिया है कैसे सॉल्व करोगे? देखिए साइन ए प्लस बी हमें चेक करना है इक्वल हो है या नहीं साइन ए प्लस साइन बी के। तो देखिए क्या करना है, हम कुछ भी ले लेते हैं। हमने मान लिया ए को मान लिया 30 डिग्री, ओके, और हमने बी को मान लिया 60 डिग्री। अब क्या करते हैं, यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो साइन ए क्या माना है हमने 30 डिग्री प्लस बी क्या था हमारा, हमने लिया 60 डिग्री। अब इक्वल में आते हैं, साइन ए मींस 30 डिग्री प्लस अब क्या है साइन बी हमने क्या लिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे ये हो गया आपका साइन 90 डिग्री। साइन 30 की आपको वैल्यू पता है, क्या होता है साइन 30 1/2 और साइन 60 √3/2। साइन 90 क्या होता है आपका 1 और यहां से आप सॉल्व करोगे ये क्या होगा आपका √3 + 1/2। तो ये दोनों क्या हैं, नॉट इक्वल है। तो इट मींस साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल है साइन ए प्लस साइन बी के। तो ये क्या है आपका फॉल्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने जो ये 4th क्वेश्चन किया है इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप ट्राई कीजिए, वही आपका क्या हो गया प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो हमें कमेंट करके पूछिए, ठीक है। वैसे तो आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छी एजुकेशन ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्न टुगेदर।